आद्या की आवाज आई तो सबका ध्यान उस ओर गया। जय ने दर्द से आंखें बंद की और वापस से लेबर रूम की ओर गया और डॉक्टर को जाके बोलना, डॉक्टर आप दोनों को बचाने की पूरी कोशिश करना, और फिर भी कॉम्प्लेक्शन हो तो मेरी बीवी पहली प्रायोरिटी है, डॉक्टर संभल लेना। जय ने हाथ जोड़कर कहा। डॉक्टर अपना काम करने के लिए हाँ बोलकर आगे बढ़ गए। सारे घर वाले की सांसें अटक गई थी। जय आद्या की दर्द भरी चीखें बर्दाश्त नहीं कर रहा था, इसलिए वो एक कोने में आकर अपनी माँ राधिका को याद करके रोने लगा और मन ही मन उनसे विनती कर रहा था। लेबर रूम में आद्या की चीखें बढ़ गई और फिर अचानक से चीखें शांत हो गईं। सब लोगों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सबकी सांसें थम गई थी। उसके कुछ मिनट बाद ही एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज। बच्चे की आवाज सुनकर एक तरफ जहां सबको थोड़ी सी राहत महसूस हुई, दूसरी तरफ वही सबकी सांसें अटक गई, क्योंकि अब आद्या की चीखें बिल्कुल शांत हो गई, वो भी एकदम से। सबके डर के मारे पसीने छूटने लगा। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हुआ है, सबकी जान हलक में अटक रही थी और जोर उसे तो पता ही नहीं था आखिर क्या हो रहा है। वहां वो बंद आंखों से बस अपनी मां को याद किए जा रहा था। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ड्रेसिंग रूम से बाहर आए, साथ में डॉक्टर एक छोटे से बेबी को लेके आए। लेडी डॉक्टर के चेहरे पे गंभीर भाव थे। डॉक्टर बाहर आए और सबके पास आकर बोली, एक बार मृत्युंजय राठौड़ कहा है, उनको बुलाए। डॉक्टर की बात सुनकर सबके चेहरे पे हवाएं उड़ गईं, सब कुछ और ही सोचने लगे। शिवाय घबराता हुआ मृत्युंजय को ढूंढने गया और हफ्ता हुआ उस जगह पहुंच गया जहां जय बैठा था। मृत्युंजय को उसने बोला कुछ नहीं, बस अपने साथ चलने को बोला। मृत्युंजय उठा और विस्मित नजरों से वो शिवाय के पीछे पीछे आ गए। जय शिवाय के साथ वहां पहुंच गया जहां सब उसके आने का इंतजार कर रहे थे। जय जैसे ही डॉक्टर के पास आया, उसने देखा डॉक्टर एक छोटे से बच्चे को लेके खड़े हैं। जय की आत्मा बाहर आ गई, उसको लगा अनहोनी हो चुकी है। जय का शरीर ढीला पड़ता उससे पहले ही डॉक्टर आगे आए और बोले, कांग्रेचुलेशन मिस्टर राठौर, आपकी बीबी और अपना बच्चा दोनों सही सलामत है। आश्चर्य की बात है, लेकिन हम जैसे ही कुछ सोच पाते आपके बच्चे ने लास्ट टाइम पे करवट बदली और सारी पोजीशन चेंज हो गई। वो अपने आप सही पोजीशन में आ गया, उसने खुद को भी बचाया और अपनी माँ को भी। सच अ लकी बॉय। लीजिए मिस्टर राठौर, आपके बेटे को। आपकी बीबी ने बेटे को जन्म दिया है, वो भी सही सलामत, और आपकी वाइफ भी ठीक है। फिलहाल थकान की वजह से गहरी नींद में चली गई है, तो कुछ टाइम बाद आप उनके पास चले जाना। और डॉक्टर ने इस कह के बच्चा जय को दे दिया। जय ने बच्चे को देखा और सीने से लगा लिया। काफी देर वो सुकून से उसे गले लगाने के बाद पीछे पलटकर दादी की गोद में जाके बच्चे को रख दिया। दादी मीरा जी, माया, कनक, पुलकित, शिवाय, आलोक, उदय सिंह जी सभी बच्चे से मिलने लगे। सभी लोग भूल गए थे अभी थोड़ी देर पहले कितना टेंशन भर माहौल था। सभी लोग बच्चे से मिलने लगे। जय धीरे से मुस्कुराया और बच्चे को सबके पास छोड़ वो आद्या से मिलने चला गए। जय रूम के अंदर गया तो आद्या आंखें ऊपर करके लेटी हुई थी। उसने जैसे ही जय को देख उसकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। जय भी आद्या को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने आद्या को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके माथे पे किस कर दिया। जय आद्या को काफी देर बिना बोले निहारता रहा, फिर लास्ट में बोला, थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, और सॉरी भी बोलता हूँ, मेरी गलती की वजह से तुमने अकेली ने वो तकलीफ सही। सब लोग तुमको अकेला मेरे कहने पे ही छोड़ कर गए। मुझे लगा सब जल्द आ जाएंगे और तुम आराम भी कर लोगी, पर नहीं जानता था कि हमारे बेटे को इतनी जल्दी होगी आने की। वो अपने नियत टाइम से पहले ही आ जाएगा और अपनी माँ को इतनी तकलीफ और दुख देगा। नहीं जय, तुम सॉरी मत बोलो, ये तो होना था, पर देखो सबसे अच्छा ये हुआ कि मेरे पास तुम ही सबसे पहले आए और हमारे बेटे को तुमने सही सलामत इस दुनिया में लाने के लिए अपने सारे एफर्ट लगा दिया थे। नहीं आद्या, कुछ तो गलती हुई है मुझसे, पर सबसे अच्छी बात कि कब डॉक्टर ने तुम दोनों में से किसी एक को बचाने की कही तब मैं सब कुछ माँ के ऊपर छोड़ चुका। और देखो माँ को अपनी बहू और अपना पोता दोनों सही सलामत हम सबके सामने देखने थे, तो माँ ने दूर होकर भी आज मुझे और मेरे बच्चे दोनों को जीवन दिया है। तुमको बचा कर मेरे लिए दूसरा जन्म और मेरे बच्चे को बचा कर उसे जन्म दिया। आद्या मुस्कुरा कर बोली, सब ठीक है जय, अब मुझे सभी से मिलना है, सबकी खुशी देखने हैं। सब बहुत खुश है बेटा, और हम भी तुमसे मिलना चाहेंगे। पीछे से मीरा जी की आवाज आए, उसके साथ दादी दादू भी थे। दादी ने अंदर आकर आद्या के सिर ले हाथ फेरा और बोली, माफ कर दो बेटा, तुमको अकेला छोड़कर हम सोने चले गए, तुम अकेले दर्द में थी और हमें पता भी नहीं चल। दादी ये माफी और सॉरी सब छोड़िए, अब सब अच्छा है, आपका परपोता आ गया है, आप उसके साथ खुश होइए, न कि वक्त की माफी मांगे।
और वैसे भी मुझे भी इस हॉस्पिटल के बेड पे ज़्यादा टाइम नहीं सोना, मुझे जल्दी घर जाना है। जाएगी आद्या, तुम घर भी जाओगी, फिलहाल तो तुमको आराम की ज़रूरत है और उसके बाद तुमको परसों डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वैसे भी तुम बिल्कुल ठीक हो, किसी तरफ की कोई परेशानी नहीं है अब, और तुम्हारा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, बस कल का दिन परसों तुमको घर भेज दिया जाएगा, डॉक्टर प्रीति ने अंदर आते हुए कहा। डॉक्टर प्रीति नंदा आद्या की सारी रिपोर्ट चेक करके बोली, ये बिल्कुल ठीक है, कल इनके और बेबी दोनों के लास्ट टेस्ट होंगे, तो आप लोग सभी अब रिलैक्स होकर घर जाए, कुछ एक लोग रुकिए, बाकी सब आराम कीजिए। मृत्युंजय कर अध्या दोनों ने डॉक्टर की बात का समर्थन करके बाकी सभी को घर भेज दिया। हॉस्पिटल में सिर्फ मीरा जी और जय ही बचे थे। बच्चा और आद्या दोनों बिल्कुल ठीक थे, अब आद्या भी सही हो गई थी, तो डॉक्टर के 2 दिन के एडमिट के बाद आज आद्या को डिस्चार्ज मिल गया था। जय और पुलकित शिवाय माया सभी बच्चे के आधा को लेने आए थे। आद्या बच्चे के साथ घर आओ तो सभी ने बहुत भव्य वेलकम किया। माँ और बेबी का आद्या के घर वाले भी राठौर हाउस में आ गए थे। सब लोगों ने बहुत अच्छे से बच्चे का स्वागत किया। आद्या और बच्चे की आरती की गई, उसके बाद बच्चे को गोद में लेके जय और आद्या दोनों अंदर आए। दादी ने आद्या और बच्चे दोनों की नज़र उतारी और 500-500 की 3-4 गिड्डियां दोनों के ऊपर उतरकर घर के सर्वेंट को दे दिए। आद्या और बच्चे से सभी लोग मिलने लगे। बच्चा बहुत क्यूट था, पूरी तरह अपने बाप को गया है, सोनम भाभी ने खिलाते हुए कहा। आद्या और अर्पिता कनक तीनों चारों बच्चे को खिला रही थी। बाकी घर के बड़े बाहर बैठे हुए थे और जय आद्या और उसके बेटे के नामकरण वाले दिन के लिए बातें कर रहे थे। बच्चे के आने से घर में काफी रौनक आ गई थी। सब लोगों अब सारा काम छोड़कर अब बच्चे के आगे पीछे घूमते रहते थे। खुद जय उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा वो अपने बच्चे के आने के बाद इतना बदल जाएगा। वो आद्या की बच्चे मुंह संभालने में बहुत हेल्प करता। जब बच्चा रात में दूध के लिए परेशान होता तो वो आद्या के साथ खुद भी तब तक जगता जब तक बच्चा वापस से नहीं सो जाता। जय अब काफी बदल चुका था अपने बेटे के आने के बाद। अपने बेटे के बाद जाना पिता पुत्र का रिश्ता क्या होता है और एक पिता कितना प्यार कर सकता है अपने बेटे से, ये भी जाना। जय अब अपनी गलती फील करके वो उदय सिंह जी के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आता, अब उनको काफी रिस्पेक्ट देता, सब अच्छे से हो गया थे। आज बच्चे का नामकरण सेरेमनी थी। जय ने बच्चे को देखते हुए ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, बस अपने घर वाले और आद्या की फैमिली कुछ और करीबी उनके साथ जय के बच्चे की नामकरण सेरेमनी हो रही है। बच्चे के नाम की पूजा होने के बाद उसके नाम की ओर चर्चा होने लगी, आखिर क्या नाम रखा जाए। सब अपने अपने हिसाब से नाम बताने लगे, कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ। तभी पीछे से आती आवाज ने सबका ध्यान खींचा। वंशज, नई पीढ़ी को आगे ले जाने वाला वंशज, मृत्युंजय भैया की पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाला वंशज। वंशज नाम सुनकर सबने पीछे मुड़कर देखा तो मुदिता मुस्कुराती हुई अंदर आ रही थी, उसके साथ में सजल भी था। मुदिता को देख सबके चेहरे खिल गए। मुदिता भागकर अंदर आए और सबसे पहले बच्चे को गोद में लेके बोली, मेरा प्यारा भतीजा वंशज, जिसको प्यार से बोलेंगे वंश। सब लोग नाम और मुदिता दोनों से खुश हुए, बहुत ही प्यार नाम निकाला था उसने, सबको बहुत पसंद आया। मुदिता सजल सबसे बारी बारी से गले मिले और सबके साथ बच्चे को खिलाने लगे। बच्चे को देख उसकी सारी थकान दूर हो गई थी। आद्या मृत्युंजय दोनों मुदिता से मिले, दोनों को बहुत खुशी हुई देखकर कि मुदिता दोनों की खुशी में इतनी दूर से आई है। नामकरण सेरेमनी जो कि छोटा सा फंक्शन था वो खत्म हो गया था। आद्या के घर वाले भी बच्चे से दोबारा मिलकर उसे साथ में लाए, कुछ गिफ्ट देकर अपने घर के लिए लौट गए थे। घर वाले भी दिन भर की थकान के बाद सोने चले गए थे अपने सोने रूम में। आद्या और मृत्युंजय दोनों ही बच्चे को लेके रूम में आ गए थे। जय बच्चे को लेके उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था और आद्या अपने कपड़े चेंज करने वॉशरूम में गई ही थी। वो जैसे ही कपड़े चेंज करके बाहर निकली तो उसकी नज़र जय पे पड़ी। वो बहुत ही प्यार से अपने बेटे को बाहों में लेके उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। उसका ध्यान ही नहीं था कि आद्या कब से वॉशरूम से बाहर आकर उसको देखे जा रही है। काफी देर बाद आद्या चलकर जय के पास आई, जो अब बच्चे को बेड पे अपने पेट पे लिटा कर उसे हल्की हल्की थपकी दे रहा था। बच्चा सो चुका था लेकिन जय की थपकी जारी थी। आद्या धीरे से बेड पे आए और जय के बगल में लेट के बोली, सो गया है वो, ठीक से उसे बिस्तर पे सुला दो। जय ने आद्या को देख और उसे अपने दूसरे हाथ से अपने कंधे पे लिटा कर बोला, वो अपनी जगह सो रहा है, तुम अपनी जगह, आप तुम भी सो जाओ। ऐसा कह के उसने आद्या को अपने एक हाथ से अपने सीने की साइडर सुला ली। आद्या के लिए ये पल बहुत हसीन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब जय उसे कि उसके बच्चे दोनों के लिए अपना सब कुछ पीछे कर देगा, उन दोनों को आगे कर देगा।
आद्या ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया और चुपचाप बच्चे को जय के पेट से हटाकर बेड के बगल से लगी पलने में उसको सुला दिया ताकि बच्चा आराम से सो सके और रात में उसकी नींद खराब न हो। आद्या बच्चे को सुलाकर जय के पास आई। जय ने भी उसे बेहद प्यार से देखकर बोला, आज सब अच्छा है आद्या, मेरे चारों ओर का माहौल पूरा बदल चुका है। मैं खुद भी समझ गया ही कि रिश्तों से बड़ी कोई पूंजी नहीं होती और प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं। तुमने मेरे जीवन में आकर मुझे दोनों ही चीजें दी आद्या। थैंक यू सो मच आद्या, हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना, हमेशा ऐसे ही मेरे बच्चे और मेरे परिवार को प्यार देना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि तुमको जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए, तुम हमेशा खुश रहो। और ऐसा कह के जय ने आद्या का माथा चूम लिया और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरने लगा। आद्या ने प्यार से जय के हाथ को पकड़ा और वो उसके सीने से लग कर बोली, मैं भी कोशिश करूंगी जय, मेरी वजह से आप कभी दुखी ना हो और आपका परिवृत जो कि मेरा भी है उसे हमेशा खुश रखूं। जय ने आद्या को अपने सीने से चिपका लिया और आद्या मन ही मन बोला, वादा करता हूँ आद्या, जो रिश्ता जबरदारी बना था जिसमें शुरू में प्यार की कोई उम्मीद नहीं थी, आज मैं पूरे होश में वादा करता हूँ हमेशा तुमको खुश रखूंगा, कभी तुम्हारी आंखें नाम ना होंगी। ऐसा सोचकर जय ने आद्या को अपने सीने से कसकर लगा लिया कर सुकून से दोनों एक दूजे में खोकर सो गए। जय आद्या दोनों का प्यार दिन के साथ साथ ऐसे ही बढ़ता रहेगा, ये दोनों ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। जय आद्या दोनों जीवन भर एक दूजे के साथ ऐसे ही रहेंगे। एक खनित को एक नफरत के मोड़ से शुरू हुई थी, जिसमें शादी भी जबरदस्ती हुई थी, उसमें प्यार की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ सारी चीजें बदली कि नफरत का रिश्ता प्यार में बदल गया और एक खूबसूरत मोड़ पर आकर कहानी खत्म हुई। समाप्त। ये कहानी खत्म हो रही है पर दूसरी कहानी पढ़ना न भूलें, जो इस वीडियो की तुरंत बाद ही आपको मिल जाएगी। नई कहानी का नाम है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। विराट वेदिका कहानी के हीरो हीरोइन है। आप लोग एक बार पढ़ना जरूर, बहुत ही अच्छी स्टोरी है।